क्या नाम है? न्यासा राज। आप लोग जो पढ़ रहे हैं, जो शिक्षक है आपके, कौन शिक्षक आपको सबसे अच्छे लगते हैं? आपके क्लास में कितने शिक्षक आते हैं? अभी 8 के 8 घंटे चल रहे हैं। अभी आप बच्चे से भी यह पूछ सकते हैं। क्लास में क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी। खुशी कुमार। अच्छा, सबसे पीछे बैठे हैं और आवाज सबसे बोल्ड है आपका। अच्छा, पीछे बैठने की वजह से कोई परेशानी तो नहीं होती आपको पढ़ाई में? नहीं। और हम तो खुली चुनौती करते हैं कि वो पत्रकार महोदय से मेरे भी विद्यालय में आवे और हमारे शिक्षक से वार्तालाप करे। कितना कितना परसेंट या फिर कौन सा डिवीजन? फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, क्या है? ये बात सही यदि दिखाया जाता है तो सही है, लेकिन है कि 5% कुछ ऐसे शिक्षक हैं कि जिनके के कारण पूरा शिक्षक समाज बदनाम हुए हैं। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं, ये मधेपुरा जिला का अरजपुर है और यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं कि गांधी उच्च विद्यालय अरजपुर मधेपुरा, जो कि चौसा अंचल के अंतर्गत आता है। यहाँ इस स्कूल के बारे में हमने कई बार सुना था, कई लोगों से जो है कि सुना था कि आखिर यहाँ पे जो विधि व्यवस्था है वो किस प्रकार से है और यहाँ के शिक्षक जो है किस प्रकार से यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को, जिसके वजह से यहाँ के बच्चे जो कि कहीं ना कहीं दूसरे जगह जा कर के जो वहाँ पर स्कूल का नाम रोशन करने का, अपने क्षेत्र के नाम रोशन करने का काम करते हैं। और ऐसा हाल ही में भी ऐसा देखने को मिला है। तो आइए हम आपको सीधे जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि कुछ बच्चों से भी इसके बारे में जानकारी लेने का कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ की विधि व्यवस्था क्या है। तो आइए, ये है चैम्बर है प्रिंसिपल सर का, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस विद्यालय में। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सर, आपका परिचय? मैं मिस्टर लाल बिहारी यादव, गांधी उच्च विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक। जी, अच्छा ये बताइए सर, आपका जो स्कूल है और ऐसे क्षेत्र में है, उसके बाद इस स्कूल के बारे में हमने भी कई बार सुना था, कई लोगों से जो है कि जानकारी मिली थी कि यहाँ पे जो विधि व्यवस्था है, पढ़ाने की जो एक तरीका होता है, हालांकि वो सरकारी गवर्नमेंट जो बनाती है उस तरीके से चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षकों का और जो जिम्मेदार होते हैं स्कूल में उसकी भी एक भूमिका होती है कि वो कुछ अलग तरीके से करके बच्चों को पढ़ाए, ताकि वो बच्चे आगे चल के जो है कि नाम रोशन करे, अपने स्कूल का भी, अपने जिले जवार का भी नाम रोशन करे। जी, यहाँ पर जो है सभी शिक्षक एक साथ होके सहयोग करते हैं और पढ़ाई पर हमारे जो फोकस रहती है वो तो रहती है, और सभी सहायक शिक्षक हैं उनका भी योगदान है। जो जिस विभाग में जुड़े हुए हैं दिल से काम करते हैं, उसी का परिणाम है कि आज जो है हमारी एक बच्ची दिल्ली में प्रथम स्थान पे आए हैं, वो दौड़ में 5 किलोमीटर के रेस में। आपको बता दें कि विशेष कारण ये रहा यहाँ आने का कि हाल ही में एक जो है कि एक बच्ची थी जो इसी स्कूल में रहकर पढ़ाई करती थी, इसी स्कूल से पढ़ाई करके वो दिल्ली गई और दिल्ली में जो है कि मैराथन दौड़ में वो फर्स्ट रैंक लाई है। बहुत बड़ी बात होती है अगर एक गांव से, गली मोहल्ले से निकलकर कोई बच्ची पढ़ाई लिखाई करके जो है कि वो दिल्ली जैसे शहरों में जाती है और वहां पे नंबर वन रैंक लाते हैं और मेडल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है, खास करके जो है कि इस रूरल एरिया से अगर कोई छात्र निकल कर जाते हैं तो। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है जब आपके विद्यालय के छात्र जो जब बाहर जाकर नाम रोशन कर रहा है? तो इससे हमको तो खुशी हुई ही, साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं, इससे ग्रामीण लोग भी जागरूक होंगे कि हम अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में भेजें, क्योंकि यहाँ भी सारी व्यवस्था सरकार दे रही है। और उसका ये जीता जागता नमूना है, उदाहरण के तौर पर कि मुस्कान जो है प्रथम स्थान लाई। यहाँ विद्यालय में उनको फिजिकल सर प्रणव कुमार पंकज के द्वारा ट्रेनिंग दिया गया, खेल यहाँ पर करवाए जाते हैं, उसी का परिणाम है कि आज जो है वह दिल्ली में अपना परचम फहरा रहे हैं। इससे विद्यालय और विद्यालय परिवार आसपास के क्षेत्रों को के अंदर खुशी हुई होगी कि चलो भाई, ये लोकल बच्ची जो है, हाँ गांव समाज की बच्ची जो है खेल के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए गार्जियन से मैं आग्रह करूंगा कि सरकारी विद्यालय भी बच्चे को भेजें। अच्छा, एक और ये रहता है कि अक्सर आपने देखा होगा कई वीडियोज में, कई न्यूज में देखा होगा कि किसी स्कूल में जाकर के जो है कि उनका पोल खोलने का काम करते हैं, वहाँ का जो एक साइड इफेक्ट है या फिर कह लें वहाँ की जो बुरी चीजें होती है,
कुछ जो अनियमितताएं होती है कुछ स्कूलों में, कुछ कॉलेजों में भी, उसको दिखाने का प्रयास करते हैं, उसको दिखाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, जो सही है, मैं गलत इसे नहीं कहूंगा। लेकिन उसी विद्यालय में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें भी, अच्छी शिक्षा भी स्टूडेंट को दिया जाता है, जो अक्सर नहीं दिखाई जाती है। जो जरूरी है कि दोनों दिखाया जाना चाहिए। अगर पक्ष दिखाते हैं तो विपक्ष भी दिखाते हैं, अगर सही गलत दिखा रहे हैं तो आपको सही भी दिखाना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर जो है कि जो एक मानसिकता बन जाती है इस तरह की खबरों को देखकर कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, या फिर वहां से पढ़ के बच्चे कुछ कर नहीं पाते हैं, कर नहीं सकते हैं, तो उनके लिए एक चुनौती है और कहीं ना कहीं उनके लिए सीखने की जो है कि एक मौका है, उनको इससे सीख लेनी चाहिए। अच्छा, क्यों होता है ऐसा कि कई बार आपने भी देखा होगा कई विद्यालयों में अनियमितताएं होती है जिसको लेकर जो है कि दिखाया जाता है ऐसा? ये बात सही, यदि दिखाया जाता है तो सही है, लेकिन है कि 5% कुछ ऐसे शिक्षक हैं कि जिनके के कारण पूरा शिक्षक समाज बदनाम हुए हैं। ये हम भी मानने के लिए तैयार हैं, और सभी जगह ऐसे शिक्षक रहते हैं 5%, और 5% और वो टारगेट लेके चलते हैं कि उसी 5% वाले शिक्षक को जो नहीं पढ़ाते हैं उन्हीं को टारगेट लेते हैं, या जो नहीं जानते हैं। और हम तो खुली चुनौती करते हैं कि वो पत्रकार महोदय वैसे मेरे भी विद्यालय में आवे और हमारे शिक्षक से वार्तालाप करे, किसी भी मैटर पे, पढ़ाई हो या जो हो, क्योंकि यहाँ जो सरकार भेजती है वैसे नहीं भेजते हैं। वो परीक्षा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, उसके लायक रहते हैं तभी विद्यालय भेजते हैं। तो इसलिए मैं पुनः यहाँ के दर्शकों से नहीं, यहाँ के ग्रामीणों से कहेंगे कि सरकारी विद्यालय जो है अब वो सरकारी नहीं है, यहाँ विधि व्यवस्था अच्छी हो गई है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय निश्चित भेजें, और आपकी बच्चा गारंटी सफल होंगे यदि विद्यालय रेगुलर आएंगे। तो आपके विद्यालय में जो चीजें हैं वो जो है कि पढ़ाने की जो तौर तरीका है, पढ़ाने का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो सुचारू रूप से चल रहा है? जी, सुचारू रूप से चल रहे हैं। अभी 8 के 8 घंटे चल रहे हैं। अभी आप बच्चे से भी यह पूछ सकते हैं, जो क्लास अंदर बाहर में हो रही है क्लास रूम में, आप वहां भी यदि जाके पूछ सकते हैं कि कितनी घंटे पढ़ाई होती है। ये यहाँ रेगुलर क्लास चलती है। रेगुलर क्लास चल रही है। अच्छा, क्या आप लोगों को कितना खुशी होता है अगर आपके विद्यालय से निकल कर जाते हैं बच्चे, अगर बाहर नाम रोशन करते हैं, तो आप लोगों के अंदर क्या कितना खुशी? जी, हम लोगों को बहुत खुशी होती है, उतनी खुशी। आप लोग तो मेहनत भी इसीलिए करते हैं बच्चों के पीछे। हम लोगों को यही लगता है कि हम लोग जो मेहनत किए उसमें हमको कुछ सफलताएं मिली। बच्चे जब कहीं सिलेक्ट होते हैं तो हम लोगों को अंदर से खुशी होती है, पूर्ण खुशी होती है। अच्छा, आसपास के समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिसके मन में ये जो है कि भ्रांति फैल गई है, या फिर उसके मन में एक वहम है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई ही नहीं होती है? मैं उन्हें पुनः कहना चाहूँगा कि आप लोग विद्यालय आएँ और अपने बच्चे को निश्चित भेजें, और बीच बीच में आप जो है अभिभावक के तौर पर विद्यालय को चेक करने निश्चित आवे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूं। ये हमारे साथ प्रिंसिपल साहब थे। हम कुछ क्लास में भी जाने का प्रयास करेंगे और आपको चीजें दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो है कि कुछ बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे क्या जो एक सिस्टम होता है उस तरीके से पढ़ाई लिखाई हो रही है या फिर नहीं। घंटी बाय घंटी जो पढ़ाने की सर बात कर रहे हैं वो हो पाती है या नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो है कि कई बार आपने ऐसा वीडियो देखा होगा। लेकिन यहाँ की क्या स्थिति हम दिखाएंगे। हम इस विद्यालय की विधि व्यवस्था को भी दिखाने का प्रयास करते हैं और यहाँ के स्टूडेंट्स से भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पढ़ाई लिखाई कैसे होती है, क्या चीज़ें हैं, कुछ जानने का। जैसा कि सर बता रहे थे, क्योंकि इस विद्यालय के बारे में भी हमने बहुत कुछ सुना। आ जाइए थोड़ा सा, आइए दिखाते हैं। मैं कम इन सर, आइए सर, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए। और सर, आपके बच्चों से कुछ जानने हम आए हैं कि आखिर यहाँ की विधि व्यवस्था कैसी है और किस प्रकार से पढ़ाई होती है, क्योंकि आपके स्कूल के बारे में हमने भी कई बार सुना है जी कि यहाँ के बच्चे जो कहने के बेहतर कर रहे हैं जी। तो हम आपकी एडवांटेज दिखाने आए। कई बार जो है कि डिसएडवांटेज भी दिखाया जाता है जी जी। हाँ, तो उनका एक तरफ जो होता है वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? सीता कुमारी। क्या? सीता कुमारी। सीता कुमारी। यस सर। कहाँ से आती हैं? सोनबरसा से। सोनबरसा से आती है। कितना दूरी होगा से? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। क्या लगता है आप लोग कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में। 9th क्लास में। पढ़ाई लिखाई विधि व्यवस्था जो होता है उस तरीके से हो रहा है? यस सर। घंटी टू घंटी पढ़ाई हो रहा है? हाँ, हो रहा है। हाँ। चलिए, पढ़ने में मन लग रहा है ना? बहुत मन। बाबा क्या करते हैं? किसान है। किसान है। आप बताइए अपना नाम? रिया कुमारी। रिया कुमारी। यस सर।
अच्छा, आप कहाँ से आती हैं? अरजपुर से। अरजपुर से, बगल से ही है। हाँ। यहाँ पढ़ने में कैसा लगता है, मन लगता है आपको? हाँ, बहुत ही अच्छा लगता है। शिक्षक सब कैसे हैं? शिक्षक सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सही से पढ़ाते हैं? हाँ, अच्छे से पढ़ाते नहीं, कई बार लोगों का होता है, कुछ स्टूडेंट का कहना होता है कि शिक्षक सही से पढ़ाते नहीं है, जो है कि शिक्षक कई बार कहते हैं गप्पी लड़ाते हैं और क्या कहते हैं क्लास में आते ही नहीं है। नहीं, ऐसा पढ़ाते नहीं है। चलिए आइए बताइए, आपका नाम? न्यासा राज। क्या नाम है? न्यासा राज। आप लोग जो पढ़ रहे हैं, जो शिक्षक है आपके, कौन शिक्षक आपको सबसे अच्छे लगते हैं? आपके क्लास में कितने शिक्षक आते हैं? कितने टीचर आते हैं आपके इसमें, कितने बैच हैं? 8 घंटे पढ़ाई होता है ना, तो 8 शिक्षक आते हैं 8 पढ़ाने। शिक्षक आते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा उसमें से अच्छे कौन लगता है आपको? वैसे तो अच्छे सब लगते हैं। अच्छा, अच्छे सब लगते हैं। चलिए, एक अच्छे विद्यार्थी की जो है कि पहचान है कि किसी को वो बुरा नहीं बता सकते हैं। कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम सर से भी बात करेंगे। आइए, सबसे पीछे जो बैठते हैं उससे जानने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी। अच्छा, सबसे पीछे बैठे हैं और आवाज सबसे बोल्ड है आपका। अच्छा, पीछे बैठने की वजह से कोई परेशानी तो नहीं होती आपको पढ़ाई में? नहीं। बोर्ड पे कुछ लिखाते होंगे सर। अच्छा, डिजिटल बोर्ड भी लगा हुआ है? डिजिटल बोर्ड भी लगा हुआ है? हाँ। अच्छा, उस डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई होती है कभी? हाँ। होती है ना? सब कुछ ठीक ठाक है? पापा क्या करते हैं? गार्ड है। क्या है? गार्ड। गार्ड है। चलिए, जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, गरीब फैमिली के हैं, वो जो है कि यहाँ पे पढ़ते हैं। वैसे तमाम जो परिवार से लोग स्टूडेंट आते हैं वो भी यहाँ की पढ़ाई करते हैं और अच्छी शिक्षा करते हैं। इस स्कूल के बारे में हमने सुना था, इस वजह से मैं यहाँ पे जो है कि आकर के लोगों से जानने का प्रयास किया, स्टूडेंट से, कि आखिर क्या जो कह रहे हैं, जो दावे किए जाते हैं वो सही है या गलत है। सर, आपका नाम? मेरा नाम रंजन कुमार। आपके ये सभी छात्र हैं? जी। अच्छा, किस तरीके से आप पढ़ाते हैं? जो बच्चे जो कि शांति व्यवस्था, शांति बना के बैठे हुए भी हैं, कई बार होता है कि शोरगुल होता है, और थोड़ा सा इधर घूम जाइए, इधर इधर इधर। नहीं, बच्चे सबको भी जो है, बच्चे सबको भी, इधर आइए ना। हाँ, बच्चे सबको अभी जीके सब में जो पूछ रहे थे, तो बच्चे को अपने में जो है उसको जो है जीके करवाते थे। बोले कि चलो अपने जो है क्वेश्चन करो, एक दूसरे बगल का जो है क्या कहते हैं उसका जवाब दे रहे हैं। जवाब दे रहे हैं। हाँ तो अच्छा, आप लोगों का कुछ जो है कि पढ़ाने की जो शैली है, जी। हालांकि सरकार तो बनाती है कि आप लोग का क्रिएटिव कुछ करते हैं ताकि कुछ डिफरेंट हो, बच्चों को पढ़ने में मदद मिले, वो सीख पाए चीजों को जल्दी से जल्दी। बच्चे सबको तो अच्छे तरह से ही मतलब बताते हैं, जो बच्चे भी अपनी तरह से ऑब्जर्व करके वो अपना क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो ये कौन सा क्लास था? 9th क्लास था। तो 9th क्लास में थे, और यहाँ के जो स्टूडेंट है, पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका होता है, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं या फिर कैसी पढ़ाई होता है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कई बार जो है कि आपने देखा होगा वीडियो का, आए दिन इस तरह की वीडियो सामने आती है जिसमें उनका जो एक इफेक्ट दिखाया जाता है कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि सरकारी विद्यालय। मैं सर, क्या नाम है सर? परमानंद कुमार। बैठ जाइए। परमानंद कुमार, आपके स्टूडेंट से कुछ जानना चाह रहे हैं। हाँ, पूछिए। चलिए, क्या नाम है आपका? वंदना कुमारी। वंदना कुमारी। कहाँ से आते हैं आप? अरजपुर अमुनिया टोला से। अरजपुर से। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई सही से होती है? यस सर। अच्छा, घंटी टू घंटी पढ़ाई होती है? हर घंटी में अलग अलग टीचर आते हैं? यस सर। सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है? यस सर। पढ़ने में मन लगता है? यस सर। कहा जाता है ना सरकारी स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होती है। होती है सर। होती है ना। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम रीता कुमारी। रीता कुमारी। कौन सा क्लास है? क्लास 10th। 10th है। हाँ। अच्छा, क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है आपको? सारा सब्जेक्ट याद। अच्छा, सभी सब्जेक्ट के शिक्षक जो हैं कि अलग अलग आते हैं पढ़ाने, या फिर एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं? नहीं, सभी अलग अलग आते हैं। अच्छा, सभी शिक्षक ठीक है आपके पढ़ाने में? हाँ। कोई परेशानी आप लोग को? नहीं कोई। अच्छा, कौन से टीचर आपको सबसे अच्छे लगते हैं पढ़ने के दौरान या पढ़ाने के दौरान? कोई शिक्षक का नाम? फिजिक्स वाले सर। फिजिक्स वाले सर, नाम उनका? परमानंद सर। परमानंद सर। अभी सारे क्लास सर, में थे? हाँ भाई, सारे सर? सारे सर अच्छे पढ़ाते हैं मेरे ख्याल से। क्या नाम है बाबू? इधर घूम जाते हैं। मेरा नाम पीयूष कुमार है। कौन से क्लास में पढ़ते हो? क्लास 10। क्लास 10th में। अच्छा, इस स्कूल में पढ़ते हो, यहाँ का विधि व्यवस्था कैसा है? पढ़ाने का जो सरकार शैली होता है वो थोड़ा सा इधर घूम जाना था। हाँ, ठीक है। तो पढ़ाते हैं सर, समझ में आता है? हाँ, अच्छे से पढ़ाते हैं? एकदम। हाँ। और घंटी जो घंटी पढ़ाई होती है, अलग अलग घंटी में अलग अलग शिक्षक, सभी सब्जेक्ट का? हाँ, अलग अलग। चलो, क्या कहाँ से आते हो? हम अरजपुर से। अरजपुर से। क्या करना है आगे? आगे अपना पापा क्या करते हैं? पापा किसान है। किसान हैं। चलिए, कुछ और भी हम फिर से
जो है कि ये करते हैं। क्या नाम है आपका? निभा कुमारी। नेभा कुमारी। कहाँ से आते हैं आप? बिट्ठा से। बिट्ठा से। कितना दूरी होगा ऐसे? पता नहीं। 2-3 किलोमीटर हाँ हो जाएगा। हो जाएगा। पापा क्या करते हैं? किसान है। किसान है। अक्सर किसान के बच्चे, गरीब फैमिली के बच्चे ही जो है कि यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, अक्सर देखा जाता है। हालांकि डिग्रियां तो सब सरकारी विद्यालय से ही लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों का होता है कि बाहर से रहकर पढ़ाई करते हैं। अच्छा, यहाँ सर कैसे हैं पढ़ाते जो है? बढ़िया है सर। अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ अच्छा। समझ में आता है? हाँ सब समझ में आता है। अच्छा, तो आगे क्या है ये आपका 10th क्लास है ना? हाँ। मैट्रिक का? हाँ मैट्रिक का है। मैट्रिक का क्या अनुमान है आपका कि इस बार जब आप मैट्रिक का एग्जाम देंगे तो कैसा रिजल्ट रहेगा? पास होना चाहिए। कितना परसेंट, या फिर कौन सा डिवीजन? फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, क्या है? कुछ तो होगा। चलिए, कुछ बच्चे जो है कि कैमरा माइक को देख करके घबरा जाते हैं, वो बोलने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, जिसके वजह से जो है कि ये होता है। तो खैर हम जो है कि एक दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर विद्यालय में जो कहा जाता है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई ही नहीं होती है, वहाँ बच्चे रहकर पढ़कर कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे तमाम वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, आए दिन आते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि सरकारी विद्यालय में पढ़कर नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे हैं जो इसी विद्यालय में पढ़कर वो जो है कि अपना सब कुछ करते हैं, अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे जॉब सर्विस में भी रहा। जैसा कि प्रिंसिपल सर बता रहे थे आपको कि एक स्टूडेंट है यहाँ के जो दिल्ली में जाकर मैराथन में जो है कि फर्स्ट रैंक पे आई है दौड़ में। और बहुत बड़ी बात होती है, अगर कोई बिहार के एक छोटे से जो एक जिले से, छोटे से गांव से अगर निकलकर सरकारी विद्यालय में पढ़ाई करके अगर दिल्ली में जा करके अगर किसी पद पे जो है कोई अगर मेडल जीतते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इन चीज़ों को भी दिखाने का प्रयास है ताकि लोगों का विश्वास जो सरकारी विद्यालय से है वो नहीं उठे और शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो लगातार लोग सवाल खड़े करते हैं वो नहीं हो। तो एक छोटा सा प्रयास था दिखाने का कि हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कुछ न कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी है, उसको भी दिखाने चाहिए, हम वो आपको दिखा रहे थे। बस वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।